आत्मविश्वास थेरेपी से या किसी मेडिकेशन से या किसी प्रकार की औषधियों से नहीं आता है। आत्मविश्वास तो एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ और सिर्फ हमें संस्कारों से आता है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि एक बालक जो छोटी सी अवस्था में, जिसे ये कहा जाए तुम बहुत बुरे हो, तुम बहुत बुरे दिखते हो, तुम जो कर रहे हो वो सब बहुत बुरा है, क्या उसके भीतर कभी भी आत्मविश्वास आ पाएगा? नहीं, उसके भीतर कभी भी आत्मविश्वास नहीं आ सकता। अगर कोई बच्चे को बचपन से कहा जाए कि तुम्हारी वेशभूषा गलत है, तुम जो पहन रहे हो दैट इज रॉन्ग, वो सही नहीं है, हाँ वो जो दूसरा पहन रहा है वो सही है, उस बच्चे के अंदर कभी आत्मविश्वास नहीं आ सकता। अगर एक बालक को बचपन से ये कहा जाए कि तुम जिस भाषा में बात कर रहे हो वो हीन है, दैट इज अ लो स्टैंडर्ड लैंग्वेज, हाँ तुम जिस भाषा में बात कर रहे हो वो सही नहीं है, वो उचित नहीं है, उस बच्चे के अंदर कभी आत्मविश्वास नहीं आएगा। फिर वो चाहे बड़ा होकर के एक बड़ी से बड़ी कंपनी का सीईओ बन जाए, एक बहुत बड़े बिजनेस का ओनर बन जाए, या जीवन में जो भी कुछ बन जाए, लेकिन उसके भीतर आत्मविश्वास कभी नहीं आ पाएगा। उसे अपने आप को फेक करना पड़ेगा, उसे अपने आप को एक फेक आइडेंटिटी में प्रेजेंट करना पड़ेगा। वो कॉन्फिडेंस फेक तो कर सकता है बट भीतर से कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और दुर्भाग्यवश वही तो हमारी यंग जनरेशन के साथ हो रहा है। अगर आप हिंदी में बात करेंगे तो आपको फाइन देना पड़ेगा, आप उनके भीतर ये भर रहे हैं कि उनकी भाषा हीन है। अगर सलवार कमीज इज ओके, साड़ी तो मतलब बड़ी वो है, बट यू नो वेस्टर्न क्लोथ्स आर वेरी गुड। आई एम नॉट सेइंग दैट वेस्टर्न क्लोथ्स आर रॉन्ग, वो उनकी संस्कृति है, उनकी सभ्यता है। भाई हम कहते हैं कि अंग्रेजी बोलिए, आई ऑल्सो स्पीक इन इंग्लिश, आई हैव ट्रैवल्ड द वर्ल्ड, हाँ, लेकिन अंग्रेजी बोलने में बुराई नहीं है, हिंदी को हीन समझने में बुराई है। वेस्टर्न कपड़े पहनने में बुराई नहीं है, पर अपनी वेशभूषा को हीन समझने में बुराई है। आपको जैज नाचना है, आपको जुम्बा नाचना है, कोई बुराई नहीं है, पर योग को, शास्त्रीय नृत्य को हीन समझने में बुराई है। बुराई इसलिए क्योंकि वो आपके आत्मविश्वास का ह्रास करता है, आपके आत्मविश्वास को खत्म करता है। तो अगर आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस रेज करना चाहते हैं, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना चाहते हैं, तो उसका तरीका कोई थेरेपी नहीं है, उसका तरीका है अपने ऊपर गौरवान्वित अनुभव करना, अपनी संस्कृति पर गर्व करना। ये गर्व करना कि मेरा वेश, मेरी शैली, मेरी भाषा, मेरे सिद्धांत, मेरे संस्कार सब कुछ श्रेष्ठ है। और आप तो आर्य हैं, आर्य का तो अर्थ ही है श्रेष्ठ, तो आप आर्य पुत्र हैं, आर्य पुत्रियां हैं। आपकी श्रेष्ठता में कमी कहाँ से आ गई? तो अगर आप आत्मविश्वास को अपने भीतर जगाना चाहते हैं तो यही मात्र एक माध्यम है। जो व्यक्ति स्वयं पर और अपनी स्वयं की संस्कृति पर गर्व नहीं कर सकता, उसके भीतर कभी आत्मविश्वास नहीं जग सकता। और जब तक आप मुंह उठा करके दूसरों की तरफ देखते रहेंगे, और यही आप अपने बच्चों के साथ कर रहे हैं, तो हमें अपने बच्चों को उनके संस्कारों पर, उनकी संस्कृति पर गर्व अनुभव करवाना होगा। तभी कल को हम एक कॉन्फिडेंट सिटीजन्स, एक ऐसे व्यक्ति, ऐसे इंसान आगे बढ़ा पाएंगे जिनके भीतर आत्मविश्वास भरा हुआ है। वरना वो भी कल को यही प्रश्न पूछते रहेंगे कि गुरुदेव, आचार्य जी, हम अपने आत्मविश्वास को कैसे बढ़ाएं।